आज मैं पेट स्टोर के डंपस्टर की तलाश करने जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मुझे उनके अंदर कोई जीवित जानवर मिल सकता है। अभी हाल में मैंने कई वायरल वीडियोस देखे जिनमें लोग डंपस्टर में हैमस्टर, मछली और पक्षी जैसे जीवित जानवर पाते हैं। और खैर, मैं खुद इसे आजमाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि क्या पेट स्टोर सच में जानवरों को फेंक रहे हैं, और अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितनों को बचा सकता हूं। मैंने खोज फिश स्टोर के पीछे डंपस्टर से शुरू की थी, लेकिन इस वीडियो में हम रेप्टाइल स्टोर्स और एशियन फूड मार्केट्स के पीछे भी डंपस्टर देखेंगे, जहां वे जीवित जानवर बेचते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हमें क्या मिला, लेकिन कानूनी कारणों से मैं उन स्टोर्स के नाम नहीं बताऊंगा जहां हम जा रहे हैं, और मैं किसी पर भी जीवित जानवरों को फेंकने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये सब कहने के बाद चलिए पहले डंपस्टर की तलाश करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये बहुत घिनौना है दोस्तों, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मेरी टांग सच में अभी गीली हो गई है, ये बहुत ही गंदा है। अभी मैंने एक्वेरियम की कई चीजें, पुराना मछली खाना और डिब्बे देखे। इनमें से एक डिब्बे पर लिखा था अंदर जीवित मछली, जिससे मैं थोड़ा नर्वस हूँ दोस्तों। अगर मछलियां होंगी तो इसी डिब्बे में मिलेंगी। चलो खोलते हैं और देखते हैं। ओह, यहाँ कितनी थैलियां हैं। दोस्तों, जब फिश स्टोर्स मछलियां मंगवाते हैं तो वो इन्हीं थैलियों में आती हैं, लेकिन ये सारी थैलियां लगभग खाली लग रही हैं। यकीन नहीं होता। हॉली, इसे देखो। ओह, ये सच नहीं हो सकता। हमें डंपस्टर में सच में एक मछली मिल गई। क्या तुम देख रही हो? इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने साबित कर दिया कि ये स्टोर जिंदा मछलियां फेंकता है, लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि इस वीडियो में हमें कछुए, मेंढक, समुद्री जीव, सांप और खतरनाक कीड़े भी मिले। तो आप पूरी वीडियो देखना चाहेंगे। फिलहाल आगे तलाश करते हैं। यकीन नहीं होता, इस डिब्बे में एक और है, बड़ा शरारती है। क्या हाल है छोटे दोस्त? रुको, क्या तुम देख रहे हो? लगता है इस मछली की आंखें नहीं हैं। ये बहुत अजीब है, शायद इसलिए स्टोर ने इसे फेंका। अगर आप सोच रहे थे कि स्टोर्स ऐसा क्यों करते हैं, तो मछलियां बीमार या विकृत होने पर या वापस करने पर वे अक्सर उन्हें फेंक देते हैं, जो बहुत दुखद है। इस दोस्त की किस्मत अच्छी थी, हम उसे समय पर पकड़ पाए। मैं डंपस्टर में और ढूंढ रहा था और मुझे एक्वेरियम का कुछ और सामान मिला, लेकिन तभी मुझे एक और मछली मिली। एक बैग में मछली थी जो शायद जिंदा है, क्योंकि वो हिल रही थी। कमाल है। ये बैग फर्श पे पड़ा था। मुझे नहीं पता ये कौन सी मछली है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। ये मछली बहुत अजीब लग रही है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है इसे ड्रैगन गोबी कहते हैं, और ये सच में एलियन जैसे दिखते हैं। हमने इन्हें कई बार पकड़ा है, लेकिन कभी डंपस्टर में नहीं। ये कमाल है। ओह नहीं, यहाँ एक और भारी डिब्बा है, शायद इसमें मछलियां हों। ओह माय गॉश, अब तो मामला सच में गंभीर हो गया है। इस डिब्बे में बहुत सारी मछलियां हैं, हमें जल्दी करना होगा दोस्तों। मछलियां कब से यहाँ हैं पता नहीं, लेकिन इन्हें बाहर निकालना है। लो शुरू करते हैं। चलो सबसे बड़ी वाली से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी बैशू लग रही है। ये मछलियां सचमुच असली जीवन के डायनासोर जैसी होती हैं, लेकिन ये अभी करवट लेकर तैर रही है। इसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही, तो हमें इसे इस बैग से बाहर निकालना होगा। मुझे ये जाल कूड़ेदान में मिला था, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आओ दोस्त, इधर आओ। देखो दोस्तों, ये मछली कितनी खूबसूरत है। अब तुम अपने सारे कूड़ेदान वाले दोस्तों के साथ वहां जा रहे हो। ओह हेलेन, इस बैग में बहुत सारी मछलियां हैं, देखो तो सही। मुझे लगता है ये या तो प्लेटीज हैं या मोलीज, लेकिन यहाँ इनमें से बहुत सारी हैं। और तुम देख रहे हो पानी में तैरती हुई सारी चीजें, वो सब मल है। ये सब यहाँ काफी समय से हैं। चलो इसे निकालकर साफ पानी में डालते हैं, लेकिन आगे बढ़ना होगा क्योंकि डिब्बे में कुछ बैग्स बाकी हैं। यकीन नहीं होता, देखो यहाँ हमारे पास एक छोटा एक्सोलॉटल है। ओह, ये हिल नहीं रहा है। क्या तुम जिंदा हो दोस्त? ओह, अब ये हिल रहा है। ये जिंदा है, भगवान का शुक्र है। एक पल के लिए मैं परेशान हो गया था, लेकिन ये अब भी हिल रहा है। मुझे समझ नहीं आता कोई जिंदा जानवर कैसे फेंक सकता है। एक्सोलॉटल तो दूर की बात है। देखो ये कितना प्यारा और छोटा है। चिंता मत करो, हमने तुम्हें बचा लिया। ये जा रहा है। और अब दोस्तों, हमारे पास बॉक्स में बस एक और बैग बचा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है दोस्तों। ये एक छोटा चाइनीज हाई फिन शार्क लग रहा है। इन्हें शार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर वो बड़ा डॉर्सल फिन होता है, और ऐसा लग रहा है कि ये हिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। इस बॉक्स में हमें जितनी भी मछलियां मिली सब जिंदा थीं। हालांकि डंपस्टर में और भी हो सकती हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। मैं फिर डंपस्टर में गया और तुरंत मछलियों से भरा एक और बॉक्स मिला। यकीन नहीं होता, यहाँ और मछलियां हैं। देखो दोस्तों, इस बैग का पानी नीला है। शायद ये मछलियां बीमार हैं, लेकिन अभी जिंदा हैं, इसलिए हम इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। ये रोप फिश हैं, जो ईल जैसी दिखती है और काफी शानदार हैं। देखें और क्या हैं। ओह, ये बड़ी मछली रफेल कैटफिश लगती है।
ये सबसे बड़ी मछलियों में से एक है जो मैंने देखी है, लेकिन इसके पंख खराब हैं। शायद इसी वजह से इसे बाहर फेंका गया, लेकिन ये अभी जिंदा है। यहाँ एक और बैग है, देखते हैं उसमें क्या है। ओ माय गॉड, देखो यहाँ काफी एल्बिनो ऑस्कर हैं। मुझे ऑस्कर मछलियां बहुत पसंद हैं, ये मेरी पसंदीदा हैं। लगता है यहाँ 3 हैं और सभी जिंदा हैं। अब हम इन्हें बाल्टी में डालेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इस डंपस्टर में बहुत मछलियां थीं, यकीन नहीं होता। मुझे यहाँ एक फोन भी मिला जिसमें फिशिंग क्लैश है। मैं मजाक कर रहा हूँ। अब समझ आया कि मुझे यहाँ पहले पॉटी क्यों मिली थी। ये अच्छा है, पर चीजें डरावनी हो गई हैं। फिर भी हम मछलियों को बचाएंगे। अब हमें और सतर्क रहना होगा। जैसे जैसे मैं डंपस्टर में गहराई तक गया, मुझे मछलियों से भरा एक और डिब्बा मिला। इसमें पहले से ज्यादा मछलियां थी। देखो दोस्तों, इस डिब्बे में कई मछलियों के बैग हैं और सब जीवित हैं। चलो इसी बैग से शुरू करते हैं। शायद ये कोई गार मछली है, पर मुझे पूरी तरह पता नहीं। जो भी है, ये बहुत पतली है और इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। लेकिन चिंता मत करो, हम इस वीडियो में बाद में इन सभी मछलियों को दवा देने वाले हैं, तो उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। ओह, ये क्या चीजें हैं? ओह, मुझे लगता है ये ग्लो फिश है दोस्तों। ये तो कमाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मछलियां सचमुच चमकती हैं। हमारे पास नारंगी, हरी, गुलाबी रंग की हैं। ये बहुत रंगीन हैं। देखो दोस्तों, ये देखो। रुको जरा, इस मछली की तो आंख ही नहीं है। शायद इसी वजह से उन्होंने इसे फेंक दिया। ये मछलियां बहुत पतली हैं, एक की आंख नहीं है, फिर भी जिंदा हैं। चलो बाल्टी में डालते हैं। अगली थैली में कुछ बड़ा है। देखो दोस्तों, रुको, मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है। ये जो है वो एक गुलपर कैटफिश है। अब तक हमें जो मछलियां मिली हैं उनमें ये शायद सबसे शानदार है और ये काफी दुर्लभ भी होती हैं। ये मछलियां अपने शरीर की लंबाई से दोगुनी लंबी चीज को भी खाने के लिए मशहूर हैं। ये सच में असली राक्षस है। खुशी है कि इसे डंपस्टर से निकाला। ये बहुत आक्रामक है, इसलिए इसे अलग बाल्टी में रखेंगे। ओ देखो, यहाँ हमारे पास छोटे बेबी रेड टेल कैटफिश हैं। ये मेरी पसंदीदा मछलियां हैं, लेकिन मैंने इन्हें कभी इतना छोटा नहीं देखा। बहुत प्यारे हैं। अब तक हमने इस बॉक्स से कई मछलियां बचाई हैं। अब सिर्फ 2 बैग बचे हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या है। वाह, ये बहुत बड़ी क्रॉफिश है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी बड़ी देखी है। ये सचमुच बहुत बड़ी है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज्यादा हिल नहीं रही है। ये ज्यादा अच्छी हालत में नहीं लग रही। तो हम इसे साफ पानी में डालेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे मदद मिलेगी। अब लगता है हमारे पास एक ही बैग बचा है और मुझे नहीं पता इसमें क्या है। देखो, ये मछलियां कितनी छोटी और पारदर्शी हैं। पहले मैंने इन्हें नहीं देखा था, लेकिन अब पास से देखकर लगता है ये ग्लास कैटफिश हैं। अगर मैं टॉर्च इनके पीछे चमकाऊं तो ये इंद्रधनुषी चमकेंगी। ये कमाल है। मछलियां शानदार हैं और मैं बहुत खुश हूं कि हमने इन्हें बचाया। इस समय तक हमें डंपस्टर में बहुत सारी मछलियां मिल चुकी थीं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुझे और भी मिली, लेकिन दुख की बात है कि वे जिंदा नहीं थीं। इस डिब्बे में और भी बहुत सारी मछलियां हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब मर चुकी हैं। हम इनके लिए बस थोड़े से देर से पहुंच गए। अब आपको याद रखना होगा कि ये डंपस्टर तो बस कई में से पहला था। मैं अगले डंपस्टर पर गया जो मछली की दुकान के पीछे था, देखने की वहां भी जिंदा मछलियां फेंकी गई हैं या नहीं। ये भी एक्वेरियम की चीजों से भरा था और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लगभग सारी चीजें उठा रहा था। लेकिन फिर मुझे एक रहस्यमयी डिब्बा मिला जिस पर फिर से लिखा था कि इसमें जिंदा मछलियां हैं। ये डिब्बा बहुत भारी है और अंदर पानी की आवाज आ रही है। शायद इसमें मछलियां हैं। चलो खोलते हैं। ओ माय गॉड हेलेन, देखो, हमें जैकपॉट मिल गया। बहुत सारी मछलियां हैं। मैंने आपको नहीं बताया कि ये दुकान दुर्लभ मछलियों की के लिए जानी जाती है। कौन जानता है इन थैलियों में क्या मिलेगा। ओह, यकीन नहीं होता। हेलेन, ये अल्बिनो एरोवाना तुम्हारी पसंदीदा मछली है। ये बहुत महंगी होती है, तो समझ नहीं आ रहा इसे क्यों फेंका। शायद बीमार है। आओ दोस्त, हम तुम्हें बचा रहे हैं। देखो ये कितना छोटा है। ये सबसे छोटी अल्बिनो एरोवाना है जो मैंने देखी। मैंने उसे बाल्टी में डाला और आगे बढ़ा। बाकी मछलियां भी अजीब थीं। ओह, ये बड़ी मछली है। रुको, क्या ये स्टर्जन है? यकीन नहीं होता। हमें अभी अभी डंपस्टर में एक स्टर्जन मिला है और ऐसा लग रहा है कि ये भी अल्बिनो है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। देखो ये कितना दुबला है। ओ भगवान, बेचारा। वो अच्छा नहीं दिख रहा, पर जिंदा है, जो कुछ नहीं से बेहतर है। अब तक ये सबसे शानदार मछली है, पर डिब्बे में और मछलियां हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह देखो, मुझे लगता है हमें यहाँ एक और क्रॉफिश मिली है, लेकिन ये वाली बहुत रंगीन है। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। ये एक साथ लाल, नीला, नारंगी सब रंगों में है। लगता है यहाँ की क्रॉफिश भी दुर्लभ हैं। ये बहुत शानदार है। देखो ये कितनी सुंदर है। अगर आपको पता है ये कौन सी क्रॉफिश है तो कमेंट करें। यहाँ एक और बड़ी मछली मिली है, शायद पफर फिश है। कितनी प्यारी है। ओ माय गॉड,
मुझे लगता है इसे फहाका पफर फिश कहते हैं। ये काफी आक्रामक होती है। इसे अलग बाल्टी में रखना होगा। इसके दांत देखो कितने तेज हैं। अगर इसने किसी और मछली को काटा तो अच्छा नहीं होगा। इस बॉक्स में हमें कई दुर्लभ मछलियां मिली, लेकिन अगली सबसे दुर्लभ थी। क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूं? दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक छोटा सा बेबी फैंटम रेड टेल है। अगर आपको याद हो, हमने वीडियो में पहले भी बेबी रेड टेल्स पाए थे, लेकिन ये एक फैंटम रेड टेल है और ये बहुत ज्यादा दुर्लभ और बहुत ज्यादा महंगी होती है। ये बहुत दुबला है, जिससे लगता है ये बीमार है। आमतौर पर जब दुकानें पूरी शिपमेंट फेंकती हैं तो मछलियां बीमार होती हैं, पर ये सब जिंदा हैं। हम इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। इस बॉक्स में बस इतनी ही मछलियां थीं। चलो वापस डंपस्टर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें और कुछ मिल सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ एक बैग में मछलियां हैं। ओह, और इसके अंदर बहुत सारे बेबी एरोवानास हैं और ये अभी भी जिंदा है। दोस्तों, ये तो चमत्कार है। वो बैग सच में बस यहीं फर्श पे पड़ा हुआ था और उसके अंदर 3 बेबी एरोवाना हैं। देखो ये कितना गंदा है दोस्तों। हर जगह बस कचरा ही कचरा है। मेरा मतलब है, मैं और उम्मीद भी क्या कर रहा था, ये तो डंपस्टर है। ओह, लेकिन मुझे लगता है यहाँ एक और बैग दिख रहा है। ये क्या है? ओह, ये छोटा टाइगर शवल नोज कैटफिश है और बहुत उछल रहा है। देखो इसे। इसके बैग में काफी गंदगी है। बहुत घिनौना लग रहा है। लगता है ये काफी देर से यहाँ है। तो चलो इसे बैग से बाहर निकालते हैं और इन छोटे छोटे बेबी एरोवाना को भी बैग से बाहर निकालते हैं और इन्हें बाल्टी में डालते हैं। मैं फिर से डंपस्टर में गया और भी बहुत सारे डिब्बों को देखने के बाद ये हुआ। ओह, ये डिब्बा बहुत भारी है दोस्तों। ओह, और मुझे इसके अंदर पानी की आवाज आ रही है। इसमें बहुत सारी मछलियां हो सकती हैं। ओह माय गॉड, देखो ये दोस्तों, इसमें कितनी सारी मछलियां हैं और ये सब बहुत बड़ी लग रही हैं। ओह, हमें जल्दी करना होगा, इनका समय खत्म हो रहा है। इन मछलियों की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ये क्या है? ओह माय गॉड, क्या तुम देख रहे हो? इसमें छोटे छोटे बेबी फ्लाउंडर हैं। क्या ये जिंदा हैं? मुझे ये हिलते हुए नहीं दिख रहे। ओह, अब ये हिल रहे हैं। ये जिंदा हैं। देखो इन मछलियों को दोस्तों, ये सच में एलियन जैसी लग रही हैं। इनकी आंखें ऊपर हैं और मुंह छोटा है। कितना अजीब है। मुझे लगा था कि ये डंपस्टर में मिलेंगे, पर मिल गए। चलो इन्हें बाल्टी में डालते हैं। ओह, यहाँ एक और बड़ी मछली है। रुको, मुझे लगता है ये छोटा बेबी वेल्स कैटफिश है। विश्वास नहीं होता, ये दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश प्रजातियों और 7 आदमखोर मछलियों में से एक है। ये सच में इतने बड़े हो सकते हैं कि इंसानों को भी खा सकते हैं। ये बहुत ही पागलपन है, लेकिन अभी के लिए ये बस एक छोटा सा बच्चा है। ओह माय गॉड, ये कितना प्यारा है। रुको एक मिनट, क्या वो एक एल्बिनो है? रुको दोस्तों, अब तो और भी गजब हो गया है। मुझे लगता है ये भी एक और वेल्स कैटफिश है, लेकिन ये वाला एल्बिनो है। ये बहुत कमाल का है, लेकिन ये मछली ठीक नहीं लग रही। ओह नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास ऑक्सीजन कम पड़ रही है। दोस्तों, बैग बिल्कुल पिचका हुआ है और ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर ज्यादा जान बची है, तो हमें जल्दी करना होगा और इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ओह बेचारी मछली। ये देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इसे यहाँ अमोनिया से जलन हो गई है। शायद ये इतने लंबे समय तक उस बैग में रहने की वजह से हुआ है, लेकिन शुक्र है कि हमने इसे बाहर निकाल लिया और अब हम इसे साफ पानी में डालेंगे और उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अब जब मुझे लगा कि इससे ज्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा हो गया। लगता है हमारे पास 2 और बैग हैं और मैं पहचान सकता हूं कि ये क्या है। ये एक बड़ा गूंज कैटफिश है जो आदमखोर मछली है। ये मछलियां 13 फीट लंबी और शार्क जैसे दांतों वाली होती हैं। ये एक शानदार खोज है। यहाँ एक और बड़ी फैंटम रेड टेल कैटफिश है। देखिए कितनी शानदार है। दोनों कैटफिश बहुत जबरदस्त हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस डंपस्टर में बहुत सारी दुर्लभ मछलियां थी और अच्छी बात यह है कि ये सब अभी भी जिंदा थीं। और अब हम अगले की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ये वाला थोड़ा अलग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डंपस्टर एक मछली की दुकान के पीछे हैं जो समुद्री पानी की मछलियां बेचती हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम मुख्य रूप से ताजे पानी की मछलियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्री पानी की मछलियों को बचाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहला डंपस्टर देखना शुरू किया और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने दूसरा खोला और तुरंत ही मुझे मछलियों से भरा एक डिब्बा दिखा। दोस्तों इसे देखो, इस डिब्बे पर मछली का स्टिकर लगा है, तो इसके अंदर मछलियां हो सकती हैं। हालांकि इस डंपस्टर से बहुत भयानक बदबू आ रही है। अब तक का सबसे खराब यही है। मुझे नहीं पता इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है। शायद ये सड़े हुए फिश फूड की वजह से है, लेकिन चलो मैंने डिब्बा निकाल लिया है। ये ज्यादा भारी नहीं है। चलो पानी का टेस्ट करते हैं। ओह, इसमें सच में पानी है। सुन रहे हो? शायद इसमें मछलियां हो। चलो शुरू करें। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, इसमें मछलियां और कई बैग्स हैं। हमें जल्दी करना होगा। चलो शुरू करें। देखो दोस्तों, हमारे पास 2 छोटे बेबी क्लाउनफिश हैं। वीडियो की पहली सॉल्ट वाटर मछली अभी भी जिंदा है। ये अच्छा संकेत है।
ये बहुत प्यारे हैं। मैंने इतनी छोटी क्लाउनफिश नहीं देखी। कमाल है। हम इन्हें बाल्टी में डालेंगे। यहाँ अभी और भी बहुत सारी मछलियां हैं, तो हमें जल्दी करना होगा। चलो देखते हैं और क्या है यहाँ। ओह, इसे देखो, इस बैग में हमारे पास एक छोटा झींगा है। अगर आपको पता है कि ये किस प्रजाति की है तो नीचे कमेंट करें, लेकिन ये बहुत सुंदर है। लगता है इस डिब्बे में हमारे पास कुछ और बैग्स हैं। डंपस्टर में सॉल्ट वाटर जीव मिलना बहुत ही अजीब है। आपको सच में बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आपको क्या मिलने वाला है। ओह माय गॉड दोस्तों, देखो ये मछली कितनी सुंदर है, बैंगनी पीली सी, लेकिन ये ठीक नहीं लग रही, सांस के लिए तड़प रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें वास्तव में इक है। क्या आप वो छोटे छोटे सफेद धब्बे देख रहे हैं? ये अच्छा नहीं है दोस्तों, ये असली परजीवी है। यही वजह रही होगी कि उन्होंने इसे बाहर फेंक दिया। मुझे लगता है बाकी मछलियों को भी एक है। ये अच्छा नहीं है दोस्तों। ये आखिरी बैग है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। ओह माय गॉड, क्या ये पफर फिश जैसी है? इसमें भी एक है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये किस तरह की मछली है, लेकिन ये दिखने में वाकई बहुत शानदार है। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करें। लेकिन चिंता मत करो, भले ही इन मछलियों में परजीवी हैं, मैं इन्हें दबा दूंगा और उम्मीद है ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमने उसे डंपस्टर से बाहर निकाल लिया। यही पहला कदम है। थोड़ी और खोजबीन करने के बाद मुझे एक और डिब्बा मिला जो और भी अजीब समुद्री जीवों से भरा हुआ था। इसमें और भी मछलियां हैं। ये क्या हैं? मुझे लगता है इसमें एक ईल है। ये तो कमाल है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये किस तरह की ईल है। मुझे लगता है ये शायद मोरे ईल हो सकती हैं। इसमें एक नहीं है, इसलिए मैं इसे बाकी मछलियों के साथ बाल्टी में नहीं रखूंगा। इससे संक्रमण नहीं फैलेगा और ये बीमार नहीं होगा। वैसे ये शानदार है। हमें डंपस्टर में एक ईल मिली। ये क्या है? ओह, लगता है ये सी अर्चिन है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं, लेकिन ये बहुत जहरीले होते हैं और अगर आपको इनमें से किसी ने डंक मार दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सावधान रहूंगा और इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन जानते हो क्या, मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ये जिंदा है या नहीं। ओह माय गॉड, हाँ दर्द हुआ। क्या ये हिल रहा है? मुझे नहीं लगता ये जिंदा है दोस्तों। ओह रुको, अगर ध्यान दो उसके कांटे हिल रहे हैं। ये जिंदा है। इसे पानी की बाल्टी में डालेंगे। ये अजीब है। हमें सी अर्चिन मिला। दोस्तों इस डिब्बे में हमारे पास एक और बैग है और मुझे पता है इसमें क्या है। ये बहुत कमाल का है दोस्तों। हमें एक स्टारफिश मिली है, लेकिन ये आम स्टारफिश जैसी नहीं दिखती। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। ये बिल्कुल जिंदा है। ये हिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। ओह, ये तो बहुत अजीब लग रही है। ओह, ये तो बहुत एक्टिव है। देखो इसे। मैंने पहली बार स्टारफिश को इतनी तेज हिलते देखा। ये ऑक्टोपस जैसी लगी। फिर डंपस्टर में देखा और मछली नहीं मिली, यानी सबको बचा लिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अब हम रेप्टाइल स्टोर और एशियन फूड मार्केट के डंपस्टर भी देखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या मिलता है। अगला डंपस्टर रेंगने वाले जीवों की दुकान के पीछे है और कचरे से भरा है, जिससे जानवर ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन काफी खोजबीन के बाद ये हुआ। ये जो है एक एनिमल बॉक्स है और मुझे इसके अंदर कुछ हिलने की आवाज आ रही है। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। ओह, मैं नर्वस हूँ। वाह, देखो तो सही, यकीन नहीं हो रहा। इसमें एक छिपकली है दोस्तों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमें डंपस्टर में कुछ मिला है और ये जिंदा है। लगता है इसे लेपर्ड गेको कहते हैं। असल में जब मैं छोटा था तो मेरे पास इनमें से कुछ पालतू जानवर थे और ये वाकई बहुत शानदार जानवर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी ने इन्हें क्यों फेंक दिया होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि हमने इसे पा लिया और इसे बचा लिया। लेकिन जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ और भी हो सकते हैं। तो हम आगे भी तलाश करते रहेंगे और देखेंगे कि हमें और क्या मिल सकता है। ओह ओह भगवान, मुझे लगता है मैंने अभी एक और चूहा देखा। ओह, ये कितना घिनौना है दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मैं ये सब जानवरों के लिए कर रहा हूँ। वो कहाँ गया? रुको, ये देखो। ये चूहा नहीं, पर मुझे नीचे एक और कंटेनर दिख रहा है। ओह, इसके अंदर कुछ है। हमें यहाँ एक छोटा मेंढक मिला है। देखो कितना प्यारा है। ये तो क्रेजी है। ये छोटा पैकमैन फ्रॉग है। देखो कांप रहा है, बहुत डरा है। कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ हो। अब तक हमें एक छिपकली और एक मेंढक मिले हैं। शुरुआत ही की है। अब इस छोटे को कंटेनर में रखेंगे। आगे वीडियो में इन जानवरों को बेहतर घर देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा ताकि देख सकें कि और भी कुछ है या नहीं। अनगिनत डिब्बों को देखने के बाद मैंने एक और डिब्बा खोला और अब तक का सबसे डरावना जानवर मिला। ओह, मुझे कुछ दिख रहा है। ये क्या है? ओह देखो। ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ा मकड़ी है। ओह, ये तो बहुत घिनौना है। मुझे नहीं पता ये पालतू जानवरों की दुकान ने फेंका या खुद घुस गया, क्योंकि डिब्बा पूरी तरह बंद नहीं था। टेरेंटुला फ्लोरिडा में मिलते हैं या नहीं? अगर जानते हैं तो कमेंट करें। लेकिन ये डंपस्टर में था, तो मुझे लगता है हमें इसे बचाना पड़ेगा, चाहे ये घिनौना हो।
अब हमें ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि वहां चूहे और मकड़ियां दोनों हैं। तो चलिए वापस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या मिल सकता है। उसके बाद चीजें थोड़ी तेज हो गईं और मुझे हर तरफ जानवर मिल रहे थे। हमारे पास यहाँ एक और कंटेनर है और इसके अंदर कुछ है। मुझे लगता है ये एक केकड़ा है। ओ हाँ, ये पक्का केकड़ा है। वाह, देखो ये कितना सुंदर है। ये बैंगनी और नारंगी जैसा है। मुझे लगता है ये एक हैलोवीन केकड़ा है। हमने इन्हें कई बार पकड़ा है पर पहली बार डंपस्टर में मिला है। ओ ठीक है, चलो तुम्हें कंटेनर में डाल देते हैं इससे पहले कि काट लो। देखो दोस्तों, यहाँ पानी भरा बैग है जिसमें कुछ है। ये कछुए जैसा लग रहा है, यकीन नहीं होता। देखो, ये एक छोटा सा बेबी सॉफ्ट शेल कछुआ है। ओ माय गॉड, ये कितना प्यारा है और ये बदबूदार भी है। इसकी बदबू बहुत खराब है। चाहे ये कितना भी बदबूदार हो, ये अभी भी जिंदा है और बस यही सबसे जरूरी है। ये बहुत ही शानदार होते हैं और बहुत बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इन्हें कंटेनर में डालेंगे और डंपस्टर में तलाश जारी रखेंगे। ओ देखो दोस्तों, यहाँ नीचे एक और डिब्बा है, लेकिन ये खुला हुआ है। इसमें शायद कुछ ना हो। पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे खोलना। ओ ये क्या है? ओ ये तो सांप है दोस्तों, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा है। ओ मुझे सांप बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको एक मिनट, मुझे लगता है मुझे पता है ये क्या है। ये बिना पैरों की छिपकली है, सांप नहीं। बाकी छिपकलियों से अलग इसके पैर नहीं है, इसलिए ये सांप जैसी लगती है। जैसा आप देख सकते हैं, ये अभी हिल रही है, यानी ये जिंदा है। साफ है, इस डंपस्टर में कई जानवरों को मरने के लिए छोड़ा गया था। अभी और भी हो सकते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। ओ नहीं, एक और कंटेनर है, शायद इसमें भी छोटे कछुए हैं। वाह, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस तरह के हैं। ओ नहीं, क्या ये जिंदा है? कछुए वैसे भी ज्यादा नहीं हिलते, तो पता नहीं ये जिंदा है या नहीं। मुझे लगता है मैं बस यही बैठकर इन्हें पकड़कर देखूंगा कि क्या ये हिलना शुरू करते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये जिंदा हैं या नहीं। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन कोई हरकत नहीं दिखी, तो मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। आखिरकार वे धीरे धीरे हिलने लगे, जिससे साबित हुआ कि वे जिंदा हैं। दोस्तों, ये सच में चमत्कार है। मुझे नहीं पता वे कब से डंपस्टर में थे, पर अहम यह है कि हमने उन्हें बचा लिया। अब हम इन छोटे रहस्यमयी कछुओं को कंटेनर में डालकर आगे बढ़ेंगे। मैं डंपस्टर में और गहराई तक गया। वहां एक और लेपर्ड गेको मिला। फिर मुझे अब तक का सबसे अजीब जानवर मिला। ये सच में अजीब है। डिब्बा बहुत भारी है और मैं इसे खोलने को लेकर नर्वस हूं, लेकिन हमें देखना होगा कि इसके अंदर क्या है। 3, 2, 1। ठीक है, हाँ ये एक सांप है और इस बार ये असली है और ये बड़ा है। अब भले ही मुझे सांप पसंद नहीं है, हमें इन्हें बचाना होगा। ये बॉल पाइथन जैसा है, आमतौर पर दोस्ताना होते हैं। मैं इसे उठाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि ये नहीं काटेगा। ओह ये ठंडा है, बहुत दुखद है। अगर आपको नहीं पता तो फ्लोरिडा में भी बाहर बहुत ठंड है, इसलिए इन जानवरों का जिंदा होना बड़ा चमत्कार है। ये कमाल है। हमने डंपस्टर से एक बॉल पाइथन निकाला जो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये ना दुबला है, ना इसकी कोई स्केल गायब है, तो समझ नहीं आ रहा कि इसे क्यों फेंका गया। मैं सच में हैरान हूं कि हमें इस डंपस्टर में इतने सारे जानवर मिले, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमने उन सबको बचा लिया और हम इस वीडियो में बाद में इन्हें और अच्छे घर देने वाले हैं। अब हम आखिरी डंपस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे मैंने आखिर में रखा क्योंकि इसमें क्या मिलेगा पता नहीं। ये डंपस्टर एक एशियन फूड मार्केट के पीछे है, जहां जिंदा जानवर जैसे मेढक, ईल, लॉबस्टर आदि बिकते हैं। चलो तलाश शुरू करते हैं और देखें क्या मिलता है। मैंने खोज शुरू की, कुछ कचरा खंगाला और पहला जानवर मिला। ओह ये क्या है? दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक बैग है और ये पानी से भरा हुआ है। ओह इसके अंदर कुछ हिल रहा है, ये क्या है? ओह मुझे लगता है ये झींगे हैं दोस्तों, ये तो कमाल है। अभी अभी हमें झींगों से भरा बैग मिला। ये अभी जिंदा और काफी बड़े हैं। मैंने इतने बड़े झींगे पहले नहीं देखे। हमारे पास 4 झींगे हैं। मैंने सोचा था हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे साबित होता है कि डंपस्टर में जानवर हैं। चलो झींगों को बाल्टी में डालकर बढ़ते हैं। मैं कचरे में तलाश कर रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब मिला। दोस्तों, इस डिब्बे में कुछ हिलता सुनाई दे रहा है। ये थोड़ा डरावना है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो वो एक चूहा था, लेकिन कौन जानता है ये कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। तो हम इस बैग को खोलने वाले हैं और मैं बस दुआ कर रहा हूं कि ये कुछ डरावना ना हो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुको, ये देखो। ओ माय गॉड, वहां अंदर एक मेंढक है। देखो ये कितना प्यारा है दोस्तों। वो वहां एक बड़ा बुल फ्रॉग है। ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा है। देखो ये कितना मोटा है। शायद ये सबसे बड़ा बुल फ्रॉग है जो मैंने कभी देखा है। अब इन एशियाई फूड मार्केट्स में बात यह है कि इन जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर नहीं बेचा जाता, इन्हें लोगों के खाने के लिए बेचा जाता है। तो ये मेढक ना सिर्फ खाने से बल्कि कचरे में फेंके जाने से भी बच गया। वाकई ये बहुत खुशकिस्मत है।
मैंने उसे कंटेनर में डाला, फिर सब तेज हो गया और मुझे हर तरफ जानवर मिल रहे थे। ओ देखो, ओ माय गॉड, हमें केकड़ों की थैली मिली है। क्या तुम जिंदा हो? ओ ये बैग पकड़ रहा है, छोड़ो, कमाल है। मुझे लगता है ये ब्लू क्रैब है और हमारे पास बैग में 2 हैं। इसके पंजे देखो, आप नहीं चाहेंगे कि ये काटे। सुना है ये स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मैं इन्हें खाने वाला नहीं हूँ। मैं इनके लिए सॉल्ट वाटर तालाब बना रहा हूँ। ये शानदार हैं और पालतू के तौर पर मजेदार होंगे। ओह, ये डंपस्टर बहुत गंदा है और यहाँ बुरी बदबू है। अगर आपको नहीं पता, एशियाई फूड मार्केट्स दिलचस्प खाने के लिए मशहूर हैं। मैं अभी इसमें हूँ। ये मजेदार नहीं है, पर जानवरों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, ये क्या है? दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें यहाँ एक बैग में ईल्स मिल गई हैं। ओह, ये कितना गंदा है। देखो, पानी भी कितना गंदा है। कौन जानता है ये कब से यहाँ हैं। मुझे बस इतना पता है कि हमें इन्हें अभी बाहर निकालना होगा। मुझे लगता है ये एशियाई स्वॉम्प ईल्स हैं। शायद लोग इन्हें खाते हैं। मुझे इन्हें पकड़ना भी पसंद नहीं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ये बहुत गंदे और चिपचिपे हैं। ओ भगवान, ये सच में राक्षस है। दोस्तों, हमारे पास 2 है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत चिपचिपे हैं। मैं इन्हें इस बाल्टी में डाल देता हूँ। लो, अब तुम लोग बच गए। ओ भगवान, मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। मैं डंपस्टर में तलाश कर रहा था, काफी देर कुछ नहीं मिला, फिर ये मिला। यकीन नहीं होता। देखो, लगता है हमें और मेंढक मिले हैं। दोस्तों, इस बैग में 2 बुल फ्रॉग्स हैं। ये बहुत बड़े हैं, कमाल है। शांत रहो दोस्तों, हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। हम अपनी बुल फ्रॉग सेना बना रहे हैं। अब 3 हो गए हैं। ये बहुत बड़े हैं। मुझे बुरा लगता है, लेकिन आगे वीडियो में इन्हें अच्छे घर देंगे। मैं इन बुल फ्रॉग्स को अपने बैकयार्ड तालाब में छोड़ने वाला हूँ, जहाँ वे जीवन बिताएंगे। मैंने इन्हें दूसरे मेंढक के साथ बाल्टी में डाला, फिर और कोई जानवर नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे एक डिब्बा मिला जिसमें अब तक के सबसे अजीब जानवर थे। इसे देखो, इस बैग में 2 बहुत बड़े लॉबस्टर हैं। अब तक की सबसे अजीब चीज यही है जो हमें मिली है। ये भी बहुत बड़े हैं। इनके पंजों का आकार देखो। हमारे पास कुल 2 हैं। मुझे नहीं पता ये जिंदा है या नहीं। हमें इन्हें बैग से बाहर निकालना होगा। एक गया, दूसरा भी गया। देखो, इनके पैर हिल रहे हैं। कितना अजीब है। भगवान, ये एलियन जैसे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पंजों पर ये रबर बैंड्स लगे हैं ताकि ये लोगों को काट ना सकें। तो हम ये इनके पंजों से निकालने वाले हैं। इससे सच में पता चलता है कि इन डंपस्टरों में आपको सचमुच कुछ भी मिल सकता है। और मैं बस शुक्रगुजार हूं कि हमने इस वीडियो में जितने भी जानवरों को बचाया, चाहे वो मछलियां हों, सांप हों या यहां तक कि लॉबस्टर भी हों। और अब मेरा लक्ष्य है कि मैं इन सब को एक बेहतर जिंदगी दूं।